हेलो एवरीवन। सो अपने एओडी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज एलएमवीटी उन दोनों कंप्लीट किया था। नाउ स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ एओडी से विच इज मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा। नाउ अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, सो कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑप्टिमाइजिंग द फंक्शन। ठीक है, इसको हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं बहुत जगह। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मुझे अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है, ऑब्वियसली टू बी मोर इकोनॉमिकली इफेक्टिव एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना, या अगर मैं किसी शेप की बात करूं तो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना ताकि उसका कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो दीज आर नथिंग बट दी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। ठीक है, अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए या फिर उसका वैल्यू कब मैक्सिमम कब मिनिमम आएगा उस चीज को हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि फंक्शन रिलेटेड मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सो इसके लिए मैं एक सिंपल सा ग्राफ यूज करूंगा। सपोज करो अपने पास एक रैंडम से कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप से दे रखा है। इस टाइप से कुछ ग्राफ दे रखा है। नाउ मैं ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं, नोट करना। एक पॉइंट ये है, दिस इज x is equals to a. Now next point is this is x equal to b. अब आप क्या करो, आप इस पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, आपको दिखेगा कि जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आके फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यहाँ पे जब आप y को ऑब्जर्व करोगे तो इस पॉइंट का y मैक्सिमम है, और आई कैन से मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ अचीव हुआ। सो मैंने क्या किया, मैंने दिखाया है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x इक्वल्स टू a पे है, और इसी फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने पास x इक्वल टू b पे है। नाउ ये तो हमने सिर्फ ग्राफिकली एक प्लॉट किया हुआ है, बट इसी को अगर मैं थ्योरेटिकली और जस्टिफाई करूं, सो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि अपने पास a पे मैक्सिमम है और b पे मिनिमम। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। नाउ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम। अब ये जस्टिफाई कैसे होगा, सो इसको जस्टिफाई करने के लिए a के जस्ट पहले और a के जस्ट बाद में एक वैल्यू को पिक करो। अब मैंने आपको डिफरेंस बड़ा दिखा रखा है, बट एक्चुअली ये डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है। अगर ये x इक्वल टू a है तो मैं इसको x से या a से स्लाइटली बड़ा दैट इज a प्लस एच काउंट करूंगा, और इस पॉइंट को a से स्लाइटली छोटा दैट इज x इक्वल टू a माइनस एच काउंट करूंगा। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू b, यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो b से स्लाइटली आगे और b से स्लाइटली पहले। जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b प्लस एच, और ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू b माइनस एच। नाउ अब जब मैं इनको प्लॉट किया हुआ है तो इसको ऑब्जर्व करना कि अपने पास क्या क्या कंडीशन होगी और कैसे हम लोग इस पॉइंट पे कमेंट करेंगे। सो लेट अस से ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने a कमेंट किया, इसके पहले जो पॉइंट है उसको मैंने a1 कमेंट किया, और इसके बाद जो पॉइंट है उसको मैंने a2 बोल दिया। सिमिलरली यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने b बोला, इसके पहले जो पॉइंट था इसको b1 बोला, और इसके बाद जो पॉइंट है इसको b2 बोल दिया। अब मैं इस हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास x कोऑर्डिनेट तो है, करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ x। सो अगर मैं हर एक पॉइंट को नोट करूं, सो मेरे हिसाब से जो a पॉइंट है वो होना चाहिए a कॉमा f ऑफ a, बिकॉज a पॉइंट पे अपना x कोऑर्डिनेट क्या है, a। जस्ट a के पहले मैंने पॉइंट लिया है a1, तो ये जो a1 पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट रहेगा अपने पास a माइनस एच, बिकॉज ये a के पहले है। x कोऑर्डिनेट हुआ a माइनस एच, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच। सिमिलरली a2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच, और इसी का y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच। नाउ जैसे मैंने a को कमेंट किया
वैसे ही मैं बी पे भी कमेंट करूंगा। नाउ पॉइंट बी को हम क्या लिखेंगे, बी कॉमा एफ ऑफ बी। नेक्स्ट इज बी वन विच इज जस्ट बिफोर बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस एच कॉमा एफ ऑफ बी माइनस एच। नेक्स्ट इज बी टू, ये हो जाएगा बी प्लस एच कॉमा एफ ऑफ बी प्लस एच। नाउ आप बोलोगे सर आपने ये इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में पॉइंट क्यों लिया, यहीं से तो अपना मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट आएगा। देखना कैसे, जब मैं बात करूंगा मैक्सिमम वैल्यू का, सो एक कंडीशन को ऑब्जर्व करो कि अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज ए पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, तो क्या मैं बोलूं इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू और इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू दोनों ही इससे छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन बनेगा कि अगर ए पे आपके पास मैक्सिमम आ रहा है तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा होना चाहिए। एट द सेम टाइम एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दोनों ही नेबरहुड ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद दोनों से इसका वैल्यू क्या है अपने पास बड़ा, दैट मींस ये मैक्सिमम आया। और तभी तो अपने को इस टाइप से एक स्टीप या शार्प मिला जिससे हम बोल सकते हैं कि ए पे हमको क्या मिला है, मैक्सिमम। सो दैट इज व्हाई यहां पे मैंने कंडीशन लिखा कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है एज वेल एज एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, दैट मीन्स इससे मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू which occurs at x equals to a. Now अब जैसे हमने मैक्सिमम पे कमेंट किया, इसी तरीके से हम लोग कमेंट करेंगे मिनिमम वैल्यू पे कि अपने पास मिनिमम वैल्यू का कंडीशन क्या होगा। मैक्सिमम के लिए क्या हुआ कि उसके जो दोनों नेबरहुड थे वो दोनों ही इस वैल्यू से छोटी थे, बिकॉज तभी तो वो मैक्सिमम बना, इससे ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए था। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट अबाउट मिनिमा कि मिनिमा जो है दैट इज मिनिमम वो सबसे छोटा होता है, तो उसके नेबरहुड दोनों उससे बड़े होने चाहिए। सो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, जस्ट रिवर्स, एफ ऑफ बी जो है दैट शुड बी लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच as well as f of b should also be less than f of b plus h. b plus h और b minus h दोनों से ही अगर f of b छोटा होगा that simply means कि b पे अपना क्या आ जाएगा, इस बार मिनिमा आ जाएगा। और यहां मैं बोलूंगा f of b is minimum, f of b is minimum and value at which या value which minimum occurs at x equals to a, minimum value which occurs at, इस केस में हो जाएगा x is equals to b. So x equals to a पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिला दैट इज f of a, x equal to b पे हमको मिनिमम वैल्यू मिला दैट इज f of b. अब आप बोलोगे सर ये मैक्सिमा मिनिमा इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक चीज समझना, देयर इज अ डिफरेंस, मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों में डिफरेंस है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन y, ठीक है। जब हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू तो ये क्या होगा, f ऑफ a, बट मैक्सिमा इज नथिंग बट द वैल्यू जिस पे मैक्सिमम वैल्यू बना। तो हमेशा एक सिंपल चीज ध्यान रखो, मैक्सिमा मिनिमा डिनोट्स द x कोऑर्डिनेट बट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डिनोट्स द y कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां ऐसा बोलूंगा कि इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में और मैक्सिमा इज x equals to a or minima is x equals to b, our maximum value is f of a and our minimum value is f of b. So this is nothing but a general introduction कि maximum minima क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। Now ये हमने क्या किया कि रैंडमली एक ग्राफ लेके स्टार्ट किया। अब कुछ बेसिक कंडीशंस हैं रिगार्डिंग दी मैक्सिमा एंड मिनिमा के कैसे उनको यूज करते हैं या फिर कहां पे ग्राफिकली उसमें चेंजेस आएंगे या फिर क्या मल्टीपल हमको मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम अदर ग्राफ। ओके, सो नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो थोड़ा सा मैं एक चीज और रिकॉल करता हूं आपको। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था उसमें एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा हो। सो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है एक बार वो ऑब्जर्व करते हैं।
मैं रैंडमली एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, फिर इस ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे कि इस ग्राफ में अपने पास क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। नाउ आई विल अज्यूम कि इस ग्राफ के अंदर अपने पास मल्टीपल कर्व्स हैं लाइक दिस। ठीक, अब कुछ कंडीशंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ये कोई भी रैंडम फंक्शन का ग्राफ है, लेट अस से मैंने बोला y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ अब इस ग्राफ को लेके कुछ कंडीशंस या कुछ पॉइंट्स को हम नोट करेंगे, सो उन पॉइंट्स को ध्यान रखना। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 विच सेज कि कभी भी ग्राफ के अंदर अपने पास इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा एग्जिस्ट करे, देयर कुड बी मल्टीपल मैक्सिमास एंड मल्टीपल मिनिमास। कैसे, वो समझोगे। सपोज ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोला x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट को अज्यूम किया x इज इक्वल टू b, इस पॉइंट को अज्यूम किया x इज इक्वल टू c, यहां पे हो गया x इक्वल्स टू d, दिस बिकम्स x इक्वल टू e एंड सो ऑन। और भी पॉइंट होंगे यहाँ पे f और g, बट ठीक है, उनको आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, अपने पास कंडीशन समझना। जैसे अगर मैं a पॉइंट को ऑब्जर्व करूं, सो आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू a, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट a, इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं a b c, यहाँ पे इट बिकम्स d, ये हो जाएगा अपने पास e, सपोज दिस बिकम्स f g और यहाँ पे h। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ उसको समझने का ट्राई करना। हम लोगों ने मैक्सिमम की कंडीशन लिखी थी, जैसे आपको दिख रहा होगा ग्राफिकली कि आई सपोज दिस ए पॉइंट इज टॉप मोस्ट, तो ए अपना ग्राफिकली क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया, पर ऐसा नहीं है। देयर कुड बी मोर देन वन मैक्सिमम वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर टेक्निकली इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है कि सबसे बड़ा वैल्यू, तो मोर देन वन मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? नहीं, आई एम सेइंग मोर देन वन मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि हमने जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन मल्टीपल वैल्यूज भी सेटिस्फाई कर सकती है। कौन सी कंडीशन? कि जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमम निकाल रहे थे उसके दोनों नेबरहुड उससे छोटे होने चाहिए। सो पता है, जब आप उस कंडीशन को यूज करोगे तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां कहां दिखेगा? जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको एक तो ए पॉइंट पे मैच होगा, नेक्स्ट ए के बाद सी पॉइंट पे आएगा, नेक्स्ट अपने पास ई पॉइंट पे आएगा, नेक्स्ट इज डी पॉइंट पे आएगा। बिकॉज ये चारों जो पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके दोनों ही नेबरहुड हमेशा इससे छोटे हैं। यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है, और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है। सो बेसिकली इस केस में अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चारों पॉइंट पे शो करेगी, बट हमको पता है कि टेक्निकली इट्स इम्पॉसिबल कि चारों मैक्सिमम हो। ठीक है, सिमिलरली अपने पास यहाँ जो मिनिमम है वो भी मल्टीपल पॉइंट पे शो करेगा। कहाँ कहाँ शो करेगा? सो जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास शो करेगा यहाँ पे फर्स्ट बी पॉइंट पे, नेक्स्ट इज डी पॉइंट, नेक्स्ट इज एफ पॉइंट एंड नेक्स्ट इज एच पॉइंट। सो ये चार पॉइंट पे मिनिमम भी शो करेगा, बट ऑब्वियसली आई नो कि यहाँ पे मिनिमम हो सभी पॉइंट पे इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज इन सभी पॉइंट पे एक कंडीशन ट्रू है कि इन सभी पॉइंट का जो वैल्यू है वो इनके दोनों ही नेबरहुड से छोटा है। एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच है, और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटा है। ये ए में रैंडमली पिक कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग ए मतलब इनका डिफरेंट रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ऐसे केसेस में हमारे पास क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना है वो समझना। सो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बोला कि पॉइंट नंबर 1 इज कि अ फंक्शन कैन हैव मल्टीपल मैक्सिमा एंड मल्टीपल मिनिमा। सो अब इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेंगे? सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एंड देयर इज वन मोर थिंग जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल मिनिमा। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको वर्ड समझ गया होगा। व्हाट डू मीन बाय लोकल, व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल? अगर मैं यहां बात करूं कि मुझे 4 पॉइंट पे मैक्सिमम दिख रहा है, सो ऑब्वियसली आउट ऑफ दीज 4 कोई एक वैल्यू इन चारों में भी सबसे बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा है उसको तो मैं बोल दूंगा ग्लोबल मैक्सिमा, और बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे? लोकल मैक्सिमा, बिकॉज वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दे आर मैक्सिमा बट दे आर लोकल मैक्सिमा, इन बिटवीन कहीं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे।
सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू द मिनिमम वाला पार्ट कि जो चारों में सबसे छोटा है बी डी एफ एंड एच, इन चारों में सबसे कम वैल्यू जो होगा, लाइक यहाँ पर मुझे दिख रहा है डी पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास ग्लोबल मिनिमा, बट जो रेस्ट ऑफ दी पॉइंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे अपने पास लोकल मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि अपने पास जो भी हमने प्लॉट किया हुआ है वहां पे मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा आ सकते हैं, सो देयर इज अ कंडीशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, अब इसको लेके एक पॉइंट आपको नोट करना है, मैं पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट्स। जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर आल्सो नोन एज लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम। जो हमने बोला लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर आल्सो नोन एज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, as these are greatest and least value of the function relative to some neighborhood of the point। ठीक है, बेसिकली वही कंडीशन था जो हमने एक्सप्लेन किया अभी कि अपने पास these are the local maxima and local minima relative to their neighborhood, उनके आसपास के पॉइंट की वजह से वो जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट पैरेलली जो अपना ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा है वो अपना कौन सा होगा, इन चारों में जो सबसे बड़ा हो। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। Now, note down point number 2. Point number 2, there is a term. The term extremum is used for both maximum or minimum value. अब ये point number 2 को ध्यान रखना. This was your point number 1. अब मैं जो point number 2 बोल रहा हूं, मैं एक word use कर रहा हूं, that is extremum. हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के केस में काम आता है अपने पास। सपोज करो ये फंक्शन बाउंडेड था, बाउंडेड मतलब ये स्टार्ट यहां से हुआ था और ये फंक्शन एंड जो है वो यहां कहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेट अस से P और इसका एंडिंग पॉइंट है Q। सो हमेशा आपको ये P और Q पे इसके वैल्यूज चेक करना पड़ेंगे। द रीजन बीइंग P और Q कभी भी इन कंडीशंस को जस्टिफाई या इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर आप P पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो P पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड डोमेन में नहीं है और Q पॉइंट का राइट नेबरहुड डोमेन में नहीं है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ये सब पॉइंट्स पे तो आपने चेक किया, बट पैरेलली आपको हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पे भी चेक करना है अगर वो पॉइंट क्वेश्चन में डोमेन में लाई करते हैं तो। ठीक है, सो कहां से सपोज P से लेके Q तक का आपके पास ग्राफ बन रहा है, सो आप P पे भी वैल्यू चेक करोगे एज वेल एज आप Q पे भी वैल्यू चेक करोगे। तो वही पॉइंट नंबर 2 था, the extremum is used both for maximum और minimum value। वहां पे maximum भी आ सकता है और वहां पे minimum भी आ सकता है, तो हमको extremum भी चेक करना पड़ेगा। Now, point number 3, most important point, maximum value of a function may not be greatest value in a finite interval। जो हमने डिस्कस किया कि अपने पास जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो उस इंटरवल में हो सकता है कि ग्रेटेस्ट ना हो, बिकॉज वो लोकल मैक्सिमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि एज पर दी कंडीशन सी मेरा मैक्सिमम को सेटिस्फाई करेगा, बट ये ओवर द इंटरवल मैक्सिमम नहीं है, बिकॉज इस इंटरवल में मैक्सिमम तो ए पे या ई पे या जी पे आना चाहिए अपने पास। तो इसीलिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कि हम बोल सकते हैं अपने पास कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन may not be the greatest value in a finite interval। Now, next is point number 4। Point number 4 का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करोगे। पॉइंट नंबर 4 इज अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एंड अ मिनिमम वैल्यू मे इवन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला, a function can have maximum या a function can have multiple maximum and minimum values, जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बट किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू उसी के मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये तो टेक्निकली इनकरेक्ट हो गया ना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम से बड़ा कैसे होगा? तो सिंपल सा एग्जांपल देखो, अभी आप समझ जाओगे। आपके हिसाब से सी पॉइंट पे क्या आ रहा था? मैक्सिमा आ रहा था, और आपके हिसाब से एफ पॉइंट पे क्या आ रहा था? मिनिमा। मतलब सी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू बनना चाहिए, एफ पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू बनना चाहिए, बट अगर आप लेवल को मैच करोगे तो सी पॉइंट एफ पॉइंट के नीचे है। मतलब किसी भी फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, ऑब्वियसली दैट विल बी अ लोकल मैक्सिमा। जो मैक्सिमम वैल्यू आया है
वो उसके मिनिमम से कम हो जाए, दैट मिनिमा कुड बी ग्लोबल एज वेल एज लोकल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कभी ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से अपने पास बड़ा नहीं हो सकता, नहीं, in case of multiple maxima and minima it is very much possible. So point number 4 भी important है, इसको ध्यान रखना। I repeat the point number 4, a function can have several maxima and minimum values and a minimum value may even be greater than a maximum value, जो हमने graphically explain किया with the help of point number C and point number F. Now next देख लेते हैं last point, maximum and minimum values of a continuous function occur alternatively and between two consecutive maximum value there is a minimum value and vice versa. स्टेटमेंट क्या है वो समझना, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अल्टरनेटिवली अकर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मैक्सिमा आया है तो नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, मिनिमा, फिर क्या होगा अपने पास, मैक्सिमा। सो एक तो ये पॉइंट हुआ, एंड सेकेंडली इसको जस्टिफाई कैसे किया कि कभी भी अपने पास अगर दो मैक्सिमा आए हैं तो उनके बीच में डेफिनेटली एक मिनिमा होगा ही होगा, या फिर कभी भी दो मिनिमा आए हैं तो उनके बीच में एक मैक्सिमा होगा। लॉजिकल है ना, आप खुद सोचो, हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमा की कंडीशन की, आगे वाला वैल्यू उससे छोटा है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। जब आप नीचे आए हो और अब आपको वापस से ऊपर जाना है, सो डेफिनेटली आपके पास दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होना चाहिए, या फिर दो मिनिमा के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, एक मैक्सिमा। तो इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा कि ये जो अपना प्रॉपर्टी है दैट सिंपली सेज कि हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑल्टरनेटली लाई करते हैं, कभी भी दो मैक्सिमा साथ में नहीं आ सकते, ठीक है, उनके बीच में मिनिमा होगा ही होगा। सिमिलरली कभी भी दो मिनिमा साथ में नहीं आ सकते, उनके बीच में एक मैक्सिमा होगा। I repeat the point, please note it down. The point says maximum and minimum values of a continuous function occur alternately and between two consecutive maximum values there is a minimum value and vice versa. ठीक है, so these are some of the important points जो हमको ध्यान रखने हैं while solving any question related to maxima and minima. Now अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकली समझा है कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, ग्राफिकली कैसा दिखता है। नाउ अब आएगा अपने पास कि इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करेंगे, मैथमेटिकली ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज अब तक जो हमने देखा है दैट वाज प्योरली ग्राफिकल, ठीक है, हर बार मुझे फंक्शन का ग्राफ मिले दैट इज नॉट नेसेसरी, हर फंक्शन का मैं ग्राफ बना पाऊं दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी, या फिर इतना इजी नहीं है। सो बेसिकली हमको क्या होगा, देयर शुड बी अ थ्योरेटिकल टेक्निक, देयर शुड बी अ फॉर्मूला और देयर शुड बी सम मेथड जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ सी कि अपने पास वो मेथड क्या होता है। ओके, नाउ थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर maxima and minima, test for maxima and minima of differentiable। इस चीज का ध्यान रखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। द रीजन बिंग कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये टेस्ट वर्क नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं अपने पास, ठीक है। नाउ अब ये टेस्ट क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला होता है अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ऑब्वियस सी बात थी, अगर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन तो आना ही था अपने पास। सो यहां हमने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि हम लोग फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि वो मैक्सिमा दे रहा है या फिर वो मिनिमा दे रहा है, और अगर वो मैक्सिमा मिनिमा कुछ दे रहा है तो वो किस पॉइंट पे दे रहा है और अपने पास कंडीशन क्या है, ठीक है। अगेन इसको समझने के लिए एक रैंडम सा मैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ग्राफ प्लॉट करूंगा ताकि हमको थोड़ा सा समझने में आसान रहे कि अपना जो फंक्शन है उसने किस तरीके से खुद को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया, ठीक है। अब जो मैंने फंक्शन प्लॉट किया हुआ है इसमें आपको भी दिख रहा है कि इन द गिवन फंक्शन ये पॉइंट होना चाहिए अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज इसको मैंने बोल दिया x इक्वल टू ए पॉइंट पे मैक्सिमम आना चाहिए, एंड दिस पॉइंट शुड बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको मैंने बोला x इक्वल्स टू बी और ये पॉइंट बी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। नाउ फॉर दिस केस अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के पहले एक चीज समझना, कभी भी अगर किसी ग्राफ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा तो आप मुझे एक चीज बताओ,
कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, दैट इज dy बाई dx, उसको हम क्या बोलते थे? सो डिफरेंशिएशन से अपने को जो मिलता है वो कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप मिलता है। सो जिस पॉइंट पे कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, क्या मैं बोलूं, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा वो तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ही यही हुआ कि वहां पे कर्व का कॉन्केविटी चेंज हुआ है। दैट मींस डेफिनेटली अपने पास ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि जो अपना टैंजेंट है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एंड इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। सो यहां से मुझे एक कंडीशन पता चलती है कि कभी भी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपने पास, सबसे पहला स्टेप होगा कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो dy बाई dx, दैट इज f डैश x, और इसको इक्वल टू उठा के क्या पुट कर दो, जीरो। f डैश x को आप जीरो रखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, बिकॉज यही वो पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यूज होंगे वो ऑब्जर्व होंगे। लेट अस से क्रिटिकल पॉइंट्स आए मेरे पास C1 C2 C3 एंड सो ऑन, यू कैन गेट n नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, इस पे एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपने को क्या बताता है वो भी समझते हैं। सपोज करो x इक्वल टू a पे हमने सॉल्व किया। नाउ a के जस्ट पहले अगर मैं इस कर्व पे एक टैंजेंट बनाऊं, ठीक है, a के जस्ट पहले तो वो टैंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा, और a के बाद अगर मैं टैंजेंट बनाऊं तो वो टैंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा। आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो इसका सिग्निफिकेंस समझना, जब मैंने बोला a के पहले, मतलब क्या मैं बोलूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट x इज इक्वल टू a माइनस एच, a से स्लाइटली पहले। जब मैंने बोला a के बाद, दैट मीन्स ये हो गया x इज इक्वल टू a प्लस एच, a से स्लाइटली बड़ा। सो अब यहाँ पे अपने पास विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि a पे मैक्सिमम है। कैसे है वो समझना। क्या मैं ऐसा बोलूं कि अपने पास जब हम लोग a से पहले वाले पॉइंट दैट इज f ऑफ a माइनस एच पे टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दैट मीन्स f डैश a माइनस एच, f डैश a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट a माइनस एच, जो a से स्लाइटली पहले है, तो वो स्लोप आपको इस टाइप से दिख रहा है, दैट इज पॉजिटिव। सो f डैश a माइनस एच का वैल्यू क्या हो गया है अपने पास, पॉजिटिव। बट जब आप a के आगे जाओगे, दैट इज f डैश a प्लस एच निकालोगे, विच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व f ऑफ x एट द पॉइंट a प्लस एच। तो अब ये स्लोप क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव। मतलब a पॉइंट के पहले टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था बिकॉज वो अक्यूट एंगल पे होगा, a पॉइंट के बाद टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो गया बिकॉज वो ऑब्ट्यूस एंगल पे हो गया। तो इन सच केसेस क्या मैं बोल सकता हूं a is the point of maxima, x इक्वल टू a जो है वो अपना क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मिनिमा में भी अप्लाई करते हैं। मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सो नाउ जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे b लिया था, अब मैं b के थोड़ा सा आगे एक टैंजेंट प्लॉट करूंगा और b के थोड़ा सा पहले एक टैंजेंट प्लॉट करूंगा। इन दोनों टैंजेंट को ऑब्जर्व करना, जो मैंने b के पहले प्लॉट किया है, लेट दिस पॉइंट बी x इज इक्वल टू b माइनस एच, जो b के थोड़ा सा आगे प्लॉट किया है, लेट दिस पॉइंट बी x इज इक्वल टू b प्लस एच। अब यहाँ पे नेचर रिवर्स हो गया। नेचर रिवर्स कैसे हुआ वो समझेंगे। जब मैं b के पहले ऑब्जर्व कर रहा हूं दैट इज b माइनस एच पे, तो देखो टैंजेंट का एंगल जो बन रहा है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अब जो अपना टैंजेंट का स्लोप है वो क्या आ गया है, नेगेटिव। तो अब मैं बोलूंगा f डैश ऑफ b माइनस एच, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व f ऑफ x एट द पॉइंट b माइनस एच इज नेगेटिव। b के पहले नेगेटिव है, बट जब आप b के आगे जाओगे तो अब देखो जो टैंजेंट का स्लोप है वो क्या आ रहा है, अक्यूट एंगल, दैट मींस स्लोप बिकम्स पॉजिटिव। तो अब यहां कंडीशन आएगी स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व f ऑफ x एट पॉइंट b प्लस h, ये क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। सो इस कंडीशन से मुझे क्या पता चला, इस कंडीशन से मुझे पता चलेगा कि x इक्वल टू b इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होगा अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम। और जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो होंगी f ऑफ a एंड f ऑफ b। मिनिमम वुड बी f ऑफ b, मैक्सिमम वुड बी f ऑफ a। सो विद द हेल्प ऑफ
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आई सपोज आपको समझा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों बोला, बिकॉज हमने एक बार ही डिफरेंशिएट करके ये पता कर लिया कि अपने पास फंक्शन का मैक्सिमम कहां पे है, मिनिमम कहां पे है। शॉर्ट में मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता हूं। द प्रोसेस सेज, सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, बिकॉज इससे आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे जो आपके क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे आपका जो फंक्शन है वो क्या आना चाहिए, या तो मैक्सिमम अटेन करना चाहिए या फिर मिनिमम अटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज, जैसे ही आपको पॉइंट्स मिल गए, अब आप क्या करोगे, पॉइंट्स के नेबरहुड का टेंजेंट का स्लोप चेक करोगे। मतलब एफ डैश ए माइनस एच, एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश बी माइनस एच, एफ डैश बी प्लस एच, अगर आपको जितने भी पॉइंट है सबके लिए चेक करना पड़ेगा आपको। अगर आपको फर्स्ट कंडीशन मिला, दैट इज, एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो, इस कंडीशन को याद नहीं रखना। सपोज मैक्सिमा है लाइक दिस, ठीक है, आपको दिखेगा मैक्सिमा में, यहां पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा के पहले जो टैंजेंट है वो अपने पास कैसा स्लोप बनाएगी, वो बनाएगी अपने पास ऑब्ट्यूज स्लोप, और मैक्सिमा के बाद, सॉरी, मैक्सिमा के पहले जो बनाएगी वो अक्यूट बनाएगी, एंड मैक्सिमा के बाद क्या होगा अपने पास, ऑब्ट्यूज होगा। सो वही कंडीशन मैंने यहां लिख रखी है कि मैक्सिमा के पहले जो आपका स्लोप बनेगा टैंजेंट का वो क्या बनेगा, अक्यूट, दैट मींस एफ डैश आएगा पॉजिटिव। मैक्सिमा के बाद जो बनेगा वो क्या आएगा अपने पास, ऑब्ट्यूज, दैट मींस उसका स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा फॉर दिस पॉइंट बी, यहां पर रिवर्स हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, जब मिनिमम के पहले बोलोगे तो स्लोप विल बी नेगेटिव, बट मिनिमम के बाद स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक द maxima and minima of a function using the differentiation only one time। बट जनरली क्या होता है, इस मेथड को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। उसका रीजन है समझना, उसका रीजन ये है कि एक तो हमारे पास इससे और भी थोड़ा सा इजी मेथड है जिसको सॉल्व करना हमको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जो इनफैक्ट आप फिजिक्स में यूज भी कर रहे होंगे ऑलरेडी, जो आप बेसिक कैलकुलस में पढ़ते हो कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कैसे करते हैं, और आपने फिजिक्स में मेरे अकॉर्डिंग मैकेनिक्स में और 1D 2D में यूज कर रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो टेक्निक देखेंगे। बट स्टिल ये मेथड ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज जब सेकेंड मेथड वर्क नहीं करता तो उस पॉइंट्स के लिए वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इस टेस्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे जो आप टेस्ट यूज करते हो अभी, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाउंडेशन है, ठीक है। बट वो पॉइंट या वो जिस पॉइंट को चेक नहीं कर पाता, उस पॉइंट को भी कौन चेक कर लेगा अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक चीज ध्यान रखो, भले ही क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्टली यूज ना करें, बट अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो देयर इज अ चांस कि आपको एक आध दो पॉइंट के लिए इस टेस्ट को भी यूज करना पड़े। सो बी केयरफुल, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Okay, now starting with the second type, which is second derivative test. Second derivative test. Now अब क्या होता है, जो अपना फर्स्ट टेस्ट था वहां पे हमने ग्राफिकली भी चेक किया और अपने को कंडीशन मिली। सेकंड इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल टेस्ट, ठीक है, जो आप ऑलरेडी यूज भी करते हो। थोड़ा इसको क्विकली देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप यहाँ भी सेम होगा अपने पास कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, दैट इज एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, और इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0। जैसे ही आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो आपको x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब दीज आर दी पॉइंट्स जहां पे अपने पास मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। Assume this point to be C1, C2, C3, C4 up to Cn. There could be n number of critical points, कितने भी आ सकते हैं for a function. Now, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि टेस्ट का नाम सजेस्ट, इट्स अ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो अब हम लोग f डबल डैश x भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट d2y by dx2 या फिर f डबल डैश x। और अब ये f डबल डैश x अपने को बताएगा कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम, कैसे बताएगा वो समझना। आप क्या करोगे, वन बाय वन ये जो C1 C2 आपने वैल्यूज निकाले हैं, इन पॉइंट्स को पुट करोगे f डबल डैश x में। सपोज करो f डबल डैश ci मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट C1 C2 C3 कोई भी हो सकता है। सपोज करो आपने वैल्यू पुट किया f डबल डैश ci और ये आपका आ गया लेस देन 0, ठीक है, मतलब नेगेटिव आंसर आ गया, f डबल डैश ci लेस देन 0। तो आप बोल दोगे कि जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे थे, ci इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको ध्यान रखना, यहां पे कंडीशन रिवर्स आती है, ci इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब क्या किया हम लोगों ने,
सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 किया, जिससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले विच आर C1 टू Cn, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। नाउ फिर हमने एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया विच इज अ एक्सप्रेशन इन एक्स, ठीक है। और अब उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को पुट किया। सपोज मैंने इनमें C1 को पुट किया और मेरा एफ डबल डैश C1 का वैल्यू नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे आंसर नेगेटिव आया है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ सपोज नेगेटिव ना हो कि एफ डबल डैश सी आई ये अपने पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एफ डबल डैश सी आई पॉजिटिव आ गया। सो नाउ अब कंडीशन रिवर्स हो जाएगी कि सी आई इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, सी आई इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको ध्यान रखने का तरीका भी यही है कि एफ डबल डैश नेगेटिव तो वैल्यू मैक्सिमा, एफ डबल डैश पॉजिटिव तो वैल्यू मिनिमा, उल्टा होता है हमेशा। अब एक क्वेश्चन रहेगा कि सर व्हाट अबाउट द कंडीशन जब एफ डबल डैश सी आई भी 0 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव पे भी ठीक है, नेगेटिव पे भी ठीक है। तो अब यहां मैं बोलूंगा इन दिस केस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा था कि दीज आर दी सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वर्क नहीं करता। अब इस केस में क्या होगा, वापस से मुझे ऐसे पॉइंट को चेक करने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं आएगा। दिस कुड बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सॉरी, दिस कुड बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दिस कुड बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और this could be a point of inflection that is neither minima nor maxima, कुछ भी हो सकता है, but I can't comment on that condition just only because of this test कि second derivative test क्या हो गया अपने पास f डबल डैश सी आई 0 आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे f डबल डैश 0 आया है इस पॉइंट पे मैं क्या चेक करूंगा, only for this point I'll apply first derivative test। इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले अभी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट सेकंड की बाउंडेशन है एंड दिस इज द बाउंडेशन कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा रहे हो सो यू नीड टू बी केयरफुल कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अपने पास वो जो आंसर अगर गलती से एफ डबल डैश 0 हो गया तो हमको वापस से क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में यूज कर रहे हो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करना ही पड़ता है। सो दिस इज नथिंग बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड, जनरली हम भी इसी को यूज करेंगे, बट अगर बाय चांस कहीं पे हम लोग फेल हो गए देन वी नीड टू अप्लाई अगेन दैट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, इन सब के अलावा एक टेस्ट और भी होता है, उसको समझना, इसको बहुत जगह डिस्कस नहीं किया जाता बट यहाँ पे देख लो बिकॉज कभी कभी इस पर भी आ जाता है। इसको हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। बेसिकली फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, अब इसके बाद nth, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट यहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी अलग है। सपोज करो आपने एफ डैश निकाला किसी एक पॉइंट पे, वो एफ डबल डैश निकाला उसी पॉइंट पे, एफ ट्रिपल डैश निकाला उसी पॉइंट पे, अप टू एफ एन टाइम nth डिफरेंशिएशन, इन सभी की वैल्यू 0 आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि उसका डिफरेंशिएशन भी उस पॉइंट पे 0 था, दैट इज एफ डैश, नेक्स्ट उसका डबल डैश भी 0 है, ट्रिपल डैश भी 0 है। इनफैक्ट जब आप nth टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो भी 0 है। बट अब इसके बाद जो है दैट इज एफ ऑफ n प्लस 1a, ये कुछ वैल्यू है, आइदर इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू और एफ ऑफ n प्लस 1a इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। तो अब ऐसे केस में क्या कमेंट करोगे, ठीक है। सो ये केस ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है और ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का है। सेकंड तो बाय डिफॉल्ट फेल हो गया, बट इसको फर्स्ट से सॉल्व करना भी बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। जब अपने पास किसी भी फंक्शन के मल्टीपल डेरिवेटिव एक ही वैल्यू पे अपने पास 0 आंसर दे रहे हो अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट के बाद वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस केस में हमको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहला कंडीशन, इफ n इज ऑड। सपोज करो n अपने पास ऑड नंबर है, तो अब मैं क्या देखूंगा, n अगर ऑड है और f ऑफ n प्लस 1th डिफरेंशिएशन, ये पावर नहीं है, इट्स अ डिफरेंशिएशन, अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं बोल दूंगा a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा।
A is the point of minima. अगर इसका n प्लस वन डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो मैं बोलूंगा A is the point of maxima, ये हो जाएगा point of maxima. So n अगर ऑड है so हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो वैल्यू है f of n प्लस वन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा. इट इज सिमिलर टू दिस कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. बट अब आएगा यहाँ पे एक्सेप्शन. ये तो कब था जब n अपने पास ऑड है. सेकंड, इफ n इज इवन, अगर n गलती से इवन हो गया सो अब एक और कंडीशन आएगा निकल के. दैट कंडीशन इज कि अब मैं बोलूंगा अपने पास कि x इक्वल टू a इज नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा. ना तो ये अपना मिनिमा का पॉइंट है और ना ही ये अपना मैक्सिमा का पॉइंट है. इट इज नीदर मिनिमा एंड नॉर मैक्सिमा. ठीक है. सो बी केयरफुल विद दिस टर्म कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन का मल्टीपल डेरिवेटिव अगर जीरो होता है अप टू nth डेरिवेटिव तो इन दैट केस यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे और उसका n प्लस वन डेरिवेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ है तो इन दैट केस हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे n कि अगर उसका ऑड डेरिवेटिव जीरो हुआ है तो डेफिनेटली वी कैन कमेंट कि मैक्सिमम मिनिमा क्या आएगा. बट अगर उसका इवन डेरिवेटिव जीरो हो गया लाइक f डबल डैश या f फोर टाइम्स ऑफ डैश तो इन दैट केस हम सिंपल सा बोल देंगे कि x इक्वल टू a is neither point of maxima nor point of minima. So these are all the possibilities या all the possible cases जिनको लेके हम लोग maxima या minima के questions को solve कर सकते हैं. Now this is kind of हमने theoretically part जितना possible था with respect to testing of maxima and minima complete किया. Now अब कुछ देखते हैं example based on these test. Okay. Now क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे हमको इन टेस्ट को अप्लाई करना है, वेदर इट्स अ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. इन जनरल एक चीज समझना, जब तक पॉसिबल हो विल ट्राई टू यूज ओनली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट जहां पे वो फेल होगा देन ओनली विल अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है. नाउ टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप तो दोनों टेस्ट में इनफैक्ट तीनों ही टेस्ट में फिक्स था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है 12x raised to 5 minus 45x raised to 4 plus 40x cube plus 40. सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो. सो यहाँ पे क्या मिलेगा f dash x. ये f dash x का वैल्यू हो जाएगा 60 टाइम्स x raised to 4 minus 180 टाइम्स x cube plus 120 टाइम्स x स्क्वायर एंड ये तो हो गया जीरो अपने पास. इन तीनों में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ. सो हाँ बिल्कुल f dash x में से इस पूरे एक्सप्रेशन में से आई कैन टेक 60x कॉमन. जब 60x कॉमन लिया सो यहाँ इक्वेशन बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म f dash x इज इक्वल टू 60x. इसको आई कैन राइट x माइनस 2 इंटू x माइनस 1. सो ये हो गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ f dash x. नेक्स्ट स्टेप था कि जो f dash x आया है इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, जिससे हमको क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा वो पॉइंट जहां पे आपका f dash x जीरो होगा. सो ये प्रोडक्ट जो है, अच्छा यहाँ पे जस्ट अ मिस्टेक, हमने x स्क्वायर कॉमन लिया था. हाँ. सो ये जो प्रोडक्ट है ये 3 पॉइंट पे जीरो होगा. आइदर जब ये फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाए दैट इज x इक्वल टू जीरो, और जब x माइनस वन जीरो हो जाए दैट इज x इक्वल टू 1, और जब x माइनस 2 जीरो हो जाए दैट इज x इक्वल टू 2. सो x इक्वल टू 0, 1 एंड 2, दीज आर द 3 पॉइंट्स जहां पे ये f dash x क्या बनेगा अपने पास जीरो. दैट मींस अगर मैक्सिमम मिनिमा आना है तो इन 3 पॉइंट पे ही आना चाहिए. और अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड f डबल डैश x, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब इस स्टेप में एक चीज को केयरफुल रहना, या तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करो बाय अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल, और मैं क्या करता हूँ इसी को डिफरेंशिएट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सबसे इजी टर्म दिख रहे हैं. एनी केस मुझे पता है दोनों को मैंने सिंप्लीफाई ही किया है, तो किसी को भी डिफरेंशिएट करो इट वोंट मैटर, बट सबसे ज्यादा इजी पार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ. ये क्या बनेगा
240 times x cube. Next, differentiation of this 180 into 3, that means 540 times x square. Next is 120 into 2, that means 240 times x. Now I can take 60 or 80, no 8 60 तो कॉमन आ जाएगा डेफिनेटली, क्या 80 भी कॉमन आएगा? नहीं, 80 कॉमन नहीं आएगा. सो आई कैन टेक 60 कॉमन फॉर दिस एक्सप्रेशन, और इनफैक्ट आई कैन टेक 60x कॉमन. सो f डबल डैश x 60x कॉमन लिया, सो ये क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4. ये रहेगा अपना फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज 60x टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4. नाउ अब अपना स्टेप क्या था कि f डबल डैश के अंदर ये क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे. सबसे पहला हो जाएगा अपने पास f डबल डैश 0. जैसे ही आपने 0 को पुट किया, आंसर क्या आ गया 0. मतलब ये तो पहले ही पॉइंट पे अपना टेस्ट फेल हो गया, बिकॉज ये टेस्ट अगर f डबल डैश 0 आ गया दैट मींस टेस्ट फेल. चलो कोई बात नहीं, बाकी दोनों को चेक करते हैं, फिर लेट्स सी कि कितने पॉइंट के लिए अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज 1. जब 1 पुट करेंगे सो अपने पास f डबल डैश 1, f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 पुट किया सो ये हो गया 4 प्लस 4 दैट इज 8. 8 माइनस 9 तो माइनस 1 आएगा, दैट मींस आई कैन से f डबल डैश 1 जो है वो नेगेटिव है, विच मींस x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. नेगेटिव आया इसका मतलब क्या होता था, मैक्सिमा होता था. नाउ नेक्स्ट इज 1 पे हमने देखा f डबल डैश 0 नेगेटिव हो गया या f डबल डैश 1 नेगेटिव हो गया. अब 2 पे चेक करेंगे. सो f डबल डैश 2, f डबल डैश 2 का साइन देखते हैं. सो ये तो पॉजिटिव होगा, इसको चेक करना है. 2 into 2 4, 4 into 4 is 16, 16 minus 18, 16 minus 18 is minus 2 plus 4 that is positive. So अब मुझे दिख रहा है कि f डबल डैश 2 जो है वो क्या है अपने पास पॉजिटिव. That simply means कि x equal to 2 is the point of minima, क्योंकि अब ये पॉजिटिव आ चुका है. सो x equal to 2 अपना क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया. सो दो चीजें मुझे क्लियर हो गई हैं. फर्स्ट, x equal to 1 is the point of maxima. This is clear to me. तो एक आंसर अपना क्लियर आ गया. नेक्स्ट इज x equal to 2 is the point of minima. तो ये भी क्लियर है. अब ले दे के बचा क्या कि f डबल डैश 0 तो 0 हो गया. तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, फॉर x equal to 0 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 0 के अबाउट चेक करेंगे कि f डैश 0 प्लस h और f डैश 0 माइनस h का साइन क्या है. ठीक है, सो अब मैं लिखता हूं f डैश 0 प्लस h विच इज नथिंग बट f डैश h. ठीक है, सो अपना जो f डैश h है उसका वैल्यू क्या आएगा, जब मैं f डैश h को सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं, x की जगह पे h आ जाएगा. तो ये क्या दिखेगा 60h स्क्वायर टाइम्स h माइनस 2 इंटू h माइनस 1, h माइनस 2 इंटू h माइनस 1. सिमिलरली मैं फाइंड आउट करूंगा f डैश ऑफ 0 माइनस h विच इज नथिंग बट डैश ऑफ माइनस h. मतलब अब हम लोग h की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस h पुट करेंगे. जब मैं h की जगह पे माइनस h पुट करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा अपने पास 60h स्क्वायर इंटू माइनस h माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस h माइनस 1. एक चीज को ऑब्जर्व करो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 0 से या h को बहुत छोटा नंबर एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, क्लोज टू 0, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा. नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और h स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब जो अपना f डैश h है वो पॉजिटिव आने वाला है. नेक्स्ट, अगर यहां पे ऑब्जर्व करो तो ये होल वैल्यू नेगेटिव है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव. तो f डैश ऑफ माइनस h भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव. कहने का मतलब ये हुआ कि जब 0 से पास हुए तो 0 के पहले और 0 के बाद दोनों ही उसके जो टैंजेंट के स्लोप है वो सेम थे. दैट मींस साइन चेंज हुआ ही नहीं. अगर मैक्सिमा या मिनिमा होता तो एक तरफ स्लोप पॉजिटिव एक तरफ स्लोप नेगेटिव मिलना चाहिए था. इसी को समझने का एक तरीका और भी है, आप सीधे f डैश x को ऑब्जर्व करो. ठीक है, f डैश x में आप ये देखो कि अगर आपने 0 से स्लाइटली छोटा वैल्यू पुट किया, लेट अस से -0.1,
और 0 से स्लाइटली बड़ा वैल्यू पुट किया, लेट अस से 0.01, क्या दोनों केस पे आपको साइन डिफरेंट दिखेगा? तो नहीं। जब आपने 0.1 पुट किया दैट इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो नेट मिलके क्या हो गया? पॉजिटिव। जब आपने माइनस ऑफ 0.1 पुट किया, नाउ दिस इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर है, ये अगेन नेगेटिव, वापस क्या बन गया? पॉजिटिव। दैट मींस 0 के अबाउट जब आप मूव कर रहे थे तो टैंजेंट का स्लोप चेंज हुआ ही नहीं। दैट मींस आई कैन सिंपली से 0 is x equal to 0 is neither minima nor maxima। 0 पे अपने पास ना तो मिनिमा आएगा और ना ही मैक्सिमा आएगा। द रीजन बीइंग कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो 0 पे फेल हुआ था, बट जब मैंने फर्स्ट टेस्ट भी चेक किया तो उसमें एक ऐसी कंडीशन बनी जो कंडीशन अपने पास ना तो मैक्सिमा की थी और ना ही मिनिमा की थी। इनफैक्ट हमको पता है कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता, सो इन सच केसेस मेरे पास सिंपल सा एफ डैश का साइन बिफोर दैट पॉइंट एंड आफ्टर दैट पॉइंट वो क्या होना चाहिए था? अपने पास डिफरेंट होना चाहिए सा। सो दिस इज नथिंग बट एक एग्जांपल देखा हम लोगों ने जहां पे वी हैड मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ, देन वी ट्राइड एंड टेस्टेड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन था अपने पास फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला था, मुझे कहीं नहीं बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो। देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज आपको ऑप्शंस में परेशान करेगी कि ऑप्शंस में क्या होता है कि एक ऑप्शन मैक्सिमम मिनिमा का दिया होगा और एक ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू लिखा होगा, आप उसको टिक कर देते हो। नहीं, बी केयरफुल विद द क्वेश्चन, आई वुड से बी क्लियर विद द क्वेश्चन, क्योंकि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मतलब कहां पे मैक्सिमा और मिनिमा आया है, तो माय आंसर शुड बी x equal to 1 is the point of maxima and x equal to 2 is the point of minima। 0 is neither minima nor maxima, उसका कोई डिस्कशन नहीं होगा। That's it, your question closes at this point। ठीक है, बट अगर इसी में आपको बोलता कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो अब आप क्या करोगे? x equal to 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। x equal to 2 पुट करोगे तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। सो जितने भी अपने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम अप्रोच सेम यूज करेंगे। To start with the question, we'll always follow second derivative test, but अगर वो टेस्ट फेल हुआ then we'll jump to single derivative, or you can say derivative first derivative test।